हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट पे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच ज्योग्राफी सब्जेक्ट को का हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, स्पेशली जब हम लोग स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और उसमें भी टू बी वेरी स्पेसिफिक एमपीपीएससी की। सो वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटा रहेगा, मैं बहुत कम उसमें आपको बताना चाहूँगा कि उसमें आप किन चीज़ों पे ध्यान दें और हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए जब हम ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल का नाम है क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो देखिए, ज्योग्राफी एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। पर जब हम स्टेट पीएससी की बात करते हैं या एमपीपीएससी की बात करते हैं या इवन यूपीएससी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इट इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड सब्जेक्ट। तो ज्योग्राफी में कुछ पैटर्न है पढ़ने का, कुछ स्ट्रैटेजी है पढ़ने की, एक अप्रोच है। अगर आप उससे पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा, बहुत वास्ट नहीं लगेगा, बहुत लेंदी नहीं लगेगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेटर हूँ, तो मैंने बहुत लोगों को देखा, उन लोगों को ज्योग्राफी का बहुत टेंशन होता है, बहुत वास्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगता है, पर ऐसा नहीं है। तो बेसिकली हमारी ज्योग्राफी में क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो पहली चीज, ज्योग्राफी जो है मेजरली 3 कंटेंट में बांटा जाता है। उसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1 जो है फिजिकल ज्योग्राफी, नंबर 2 जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी और नंबर 3 जो है इंडियन ज्योग्राफी। तो जब हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इन तीनों को एक अलग अलग सब पार्ट की तरह ट्रीट करना है। ठीक। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जितने भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे वॉल्केनोज हो गया, वॉल्केनो इरप्शन हो गया, या कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो गया, या फिर बिग बैंग थ्योरी हो गई, या एल नीनो थ्योरी हो गई, ऐसे जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये सब आपके आते हैं इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर। तुमने बताया आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी है, तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्चुअल फोकस करना है। यहाँ पे आपको फैक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। तो अगर यहाँ पे आपने वो कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, वो कॉन्सेप्ट आपने अप्रोच बिठा ली, उन्हें पकड़ लिया, तो आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला है, जिसमें रिवर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और ऑलरेडी जितने भी अलग अलग ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन है, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक बात ये रहती है उसके अंदर। तो यहाँ पे हमें डेटा के पीछे ज़्यादा ना पड़ते हुए, ना ज़्यादा क्या कहेंगे उसे, बहुत सारा डेटा दिमाग में याद रख के या बहुत सारे फैक्ट्स पे ध्यान ना देते हुए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो मेजरली हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और जो ओशंस हैं और जितनी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, जो स्पेशली जो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, हम इन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे थोड़ा फैक्ट यहाँ पे डेटा फैक्ट का थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। पर एज कम्पेयर टू थर्ड पार्ट, डेटा का जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे थोड़ा कम है अभी भी, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो अच्छे से कर लेंगे तो आपको पार्ट 2 में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो तीसरा पार्ट है, हम तीसरे पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट है जो इंडियन ज्योग्राफी में बात कर रहा हूँ। ये पूरा डेटा डोमिनेटेड पार्ट है। इसके अंदर बहुत सारे डेटा, बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो है डेटा याद करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि यू हैव टू मग अप एवरीथिंग। आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए, आपको सब कुछ रटा होना चाहिए। यहाँ पे सीधे सीधे रिवर्स की लेंथ, उसके बाद उनके वो जो कौन सी मेजर सिटीज़ हैं जो उस रिवर के बैंक पर हैं, या माउंटेन रेंजेस की हाइट, या फिर माउंटेन रेंजेस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग ज्योग्राफिकल वो दिए जाएंगे आपको लोकेशंस, उनको आइडेंटिफाई करना।
तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंडियन ज्योग्राफी में आएगी। अलग अलग इंडियन स्टेट्स, उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, नेशनल पार्क्स है, उनकी कैपिटल्स हो गई, और उनमें जो मेजर मिनरल्स उनमें पाए जाते हैं, जिन मिनरल्स के प्रोडक्शन में वो स्टेट डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 की जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमको हमारे फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को हम लोग को याद करना, उसको रिकॉल करना है। तो बेसिकली ये 3 पार्ट है ज्योग्राफी के। अगर आप इन 3 पार्ट में ज्योग्राफी को डिवाइड कर लेते हैं तो ज्योग्राफी काफ़ी इजी और बहुत क्या कहेंगे उसे, जो मैंने कहा है, एक वेल डिफाइंड सब्जेक्ट हो जाता है प्रिपेयर करने के लिए। ना ही आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगेगा, ना आपको हौश पौश होगा। हौश पौश तब होता है जब हमारे पास एक अप्रोच नहीं होती पढ़ने की। ज्योग्राफी पढ़ने की सही अप्रोच यही है कि ज्योग्राफी को आप 3 पार्ट में बांट दें। पहले फिजिकल ज्योग्राफी करें, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी करें, फिर इंडियन ज्योग्राफी करें। इसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी में आप डेटा पे इतना ध्यान ना दें, आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करें। वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत डेटा ध्यान में रखें, और जो इंडियन ज्योग्राफी है यहाँ पे आपको पूरा डेटा को इम्पोर्टेंस देना है। एक और मेजर टिप, इम्पोर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि ज्योग्राफी बिना एटलस के ना करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप ज्योग्राफी करने बैठे हैं और आपके पास एटलस है, तो एटलस से और मैप्स के थ्रू आप जहाँ पे भी ज्योग्राफी अपना पढ़ते हैं, आपका जो भी स्टडी रूम है या आप जहाँ लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे एटलस या फिर मैप लगा के रखें सामने। तो जब आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में, किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में, किसी स्पेसिफिक स्टेट के बारे में डेटा पढ़ें, या किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें, जैसे असम की बात करें, या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, किसी माउंटेन रेंज की बात करें, या किसी वोल्केनो की बात करें, तो आप उसको मार्क आउट या पॉइंट आउट करें। इससे ये होगा कि आपके दिमाग में उसका एक विजुअल इंप्रेशन बन जाएगा, और जैसे ही विजुअल इंप्रेशन उसका आपके दिमाग में क्रिएट होगा, आपको चीज़ें बेहतर याद होने लगेगी। तो याद रखें, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन हमेशा साथ में एटलस या मैप लेके करें। ज्योग्राफी सब्जेक्ट को 3 पार्ट में बांट लें और उसी के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ाई करें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने कंटेंट दिया या जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही वीडियोस जो है आगे मैं बनाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरा एग्जामिनेशंस का एक्सपीरियंस है, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोग की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।